जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल काल में हुमायूं के बारे में। देखिए 1538 में जब हुमायूं बंगाल अभियान करके वापस लौट रहा था तो 1539 में शेर शाह सूरी ने चौसा नामक के स्थान पर चुनार किले के पास उस पर अचानक से हमला कर दिया। सेना तैयार नहीं थी, इसलिए पूरी सेना में भगदड़ मच गया, हड़कंप मच गया, ठीक है। जिसकी वजह से फिर यह पराजय की स्थिति बन गई। पराजित तो होने की स्थिति में इसने क्या किया, गंगा नदी में अपने घोड़े के साथ कूद गया, ठीक है। तो जब यह गंगा नदी में बहते बहते जा रहा था तो एक व्यक्ति जिसका नाम था शिहाबुद्दीन निजाम, यह कर्म से एक कौन था, मछुआरा था, ठीक है। मछुआरा व्यक्ति था, मछली पकड़ रहा था। तो मछली पकड़ते पकड़ते इसने हुमायूं को ही पकड़ लिया अपने जाल में। तो देखा कि राजा है, मतलब वेशभूषा से पता चल गया, रहन सहन पहनावे से, उसके ड्रेस से कि ये बादशाह थे, ठीक है। तो हुमायूं ने जब देखा कि शिहाबुद्दीन नामक निजाम ने इसकी जान बचाई है तो एक दिन के लिए इसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया, दिल्ली का शासक इसे बना दिया गया। तो शिहाबुद्दीन ने भी इसका फायदा उठाया गजब तरीके से और चमड़े का सिक्का चला दिया। और एक दिन के अपने शासन में चमड़े का सिक्का चलाकर यह इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। और इस प्रकार से दिमाग मतलब लगाना चाहिए हर व्यक्ति को। देखिए इसने ऐसा किया, इसकी जानकारी किससे मिलती है तो हुमायूं नामक पुस्तक से मिलती है, ठीक है। हुमायूं नामक पुस्तक जो है इसकी बहन, और किसकी, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को दो भागों में लिखा था। पहले भाग में इसने बाबर के बारे में, दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में लिखा था। मुगल काल में कोई प्रकार की किताब लिखने वाली यह एकमात्र महिला थे, ठीक है। यानी कि एकमात्र पुस्तक थी जिसकी रचना किसी महिला ने की हो। 1540 में बेलग्राम में फिर से जो शेर शाह सूरी था उसको पता चला कि गंगा नदी में कूदा था तो मर गया समझ रहा था, लेकिन मरा नहीं था। और इस वजह से फिर से इसने जो 1540 में इस पर बेलग्राम जो कि कन्नौज के पास स्थित है मध्य प्रदेश वाली एरिया में, वहाँ पर इसने शेर शाह सूरी ने युद्ध कर दिया, ठीक है। और युद्ध किया जिसमें हुमायूं की हार हो गई, ठीक है। शेर शाह सूरी उस समय का बहुत प्रतापी हो गया था उस समय, ठीक है, 1540 में अपने एरिया में, ठीक है। देखिए तो वो इसने शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और भारत छोड़कर जाने के लिए फिर हुमायूं को विवश कर दिया और स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया शेर शाह सूरी ने। इसके बाद 1540 से लेकर 1545 तक जो है शेर शाह सूरी ने सूर्य वंश की स्थापना की और शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया। उसके वंशज भी शासन करते रहे 1555 तक, ठीक है। भारत से निष्कासन के पश्चात इसने क्या किया, इसने अपनी गर्भवती पत्नी को, बेचारा जो था वो अपनी पत्नी को जो कि गर्भवती थी, इसने हमीदा बानो बेगम को, अपने एक मित्र था जिसका, जो कि राजा था, वो था अमरकोट, यानी कि पंजाब का राजा था विरसाल, ठीक है। विरसाल जी थे, उसके दरबार में उसके संरक्षण में अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर गए, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 में फिर इसके दरबार में, मतलब अमरकोट में ही, वीरसाल के दरबार में ही रहते हुए 15 अक्टूबर 1542 को बादशाह अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। 1545 में फिर क्या हुआ, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और अफगानों में कोई बहुत बड़ा शासक नहीं रहा था उस समय। निर्वासन के दौरान हुमायूं जो था काबुल में रहा था, जो कि इसके पिता का मतलब फेवरेट जगह था, ठीक है। पुनः जो है 1545 में ईरान की सहायता से इसने कांधार और काबुल पर इसने अधिकार कर लिया। कांधार और काबुल पर अधिकार करने के पश्चात 1553 में इसने सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात अफगान साम्राज्य जो था क्या हुआ, विघटित हो गया। उसके बाद कोई बड़ा शासक तो ऐसे भी नहीं रहता सूरी साम्राज्य में, केवल शेर शाह सूरी ठीक ठाक शासक था, ठीक है, प्रतापी शासक था। ऐसी स्थिति में हुमायूं को क्या है, राज्य प्राप्त करने की स्थिति फिर से मतलब अवसर मिल गया इसे। और 1555 में इसने लुधियाना के मच्छीवाड़ा युद्ध में अफगान सरदार हैबत खान और तातार खान को हरा दिया और पंजाब को जीत लिया। और 1555 में ही सरहिंद, चंडीगढ़ को सरहिंद कहा जाता है, मतलब कहा जाता था उस समय, समझ लीजिए। तो उस युद्ध में सेनापति था इसका, हुमायूं का सेनापति बैरम खान, इसने अफगान सेनापति की सिकंदर शाह सुर को हरा दिया। और इस प्रकार से फिर दिल्ली सल्तनत पर फिर से दिल्ली की तख्त पर हुमायूं को दोबारा बैठने का सौभाग्य मिला। दिल्ली में जो है दिन पनाह नामक इसने एक पुस्तकालय बनवाई थी और दिन पनाह नामक पुस्तकालय में बढ़िया यह पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। और उसी समय जब यह सीढ़ी से, जब जो भी पुस्तकालय होते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे जगह तक मतलब रखे होते हैं पुस्तकालय, तो सीढ़ी में चढ़कर पुस्तकों को निकालते हैं, तो ऐसा ही कर रहा था। तो सीढ़ी से उतरते समय यह गिर गया और गिर कर 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। भकरसाहा गिर गया ना बेचारा, तो मर गया। अफीम का यह सेवन करता था, अफीम सेवन का यह आदी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अफीम खाता था, नशीली पदार्थ है। ये ज्योतिष में भी काफ़ी विश्वास रखता था, इसलिए
हर दिन मतलब अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। दिन के हिसाब से जैसा ऐसा रंग है उस प्रकार, जैसा ऐसा दिन है वैसे हिसाब से वस्त्र पहनता था एकदम, ठीक है, मस्त लाल पीला हरा नीला। तो दरबार में इसके दो प्रमुख चित्रकार भी थे, एक का नाम था मीर सैयद और दूसरे का नाम था अब्दुल समद, ठीक है। लेनल पुल ने लिखा है कि हुमायूं का जो अर्थ है, हुमायूं नाम का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है खुशनसीब इंसान, लेकिन ये इतना दुर्भाग्य, मतलब ये खुशनसीब नहीं था, ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। ऐसा किसने कहा? लेनल पुल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। ईरानी संस्कृति से प्रभावित इसका मकबरा था। हुमायूं का कब्र जो था वह ईरानी संस्कृति से प्रभावित था, जिसका वास्तुकार यानी कि बनाने वाला था मिर्जा ग्यास बेग, ठीक है, मिर्जा ग्यास बेग। इसकी पत्नी जो थी हमीदा बानो बेगम, इसी ने इसे बनवाया था और पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा पति हुमायूं को दिया गया यह सबसे अमूल्य भेंट था, ठीक है। और हुमायूं की कब्र दिल्ली में स्थित है। देखिए किसी भी पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुख का घटना होता है और साथ में इतना छोटा बच्चा जब साथ हो तो बहुत ही मतलब मुगल काल कोई बहुत बेकार नहीं रहा है जिस तरीके से लेते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बेकार था, हालांकि इसमें भी मस्जिद तोड़े गए और क्या हुआ, धर्मांतरण बहुत सारे किए गए, लेकिन अकबर तक, शाहजहाँ तक बहुत बेहतरीन था। सबसे ज़्यादा कलंक अगर किसी ने लगाया मुगल काल पर तो वो था औरंगजेब। इतना आता था, इतना मतलब लूट मार हर प्रकार के उसने धर्म परिवर्तन से लेकर हर चीज़ करवाया, इसकी वजह से मुगल काल क्या हो गया, बदनाम हो गया। नहीं तो अकबर तक, शाहजहाँ तक मतलब सब अच्छा था, अकबर तक शासन वगैरह सब ठीक था, एकदम बेहतरीन महान सम्राट कहलाए। और शाहजहाँ जो है वो स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनाई। देखते हैं अब अगला शेरशाह सूरी। मुगल काल का नहीं है, शेरशाह सूरी सूर्यवंश का है, लेकिन बीच में इसे एक बार देख लेते हैं। 1540 से 1545 तक इसने शासन किया। इसके बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद खान के पिता का नाम हसन अली था, जो कि बिहार में एक जागीरदार थे और बहलोल लोधी, लोधी वंश के बहलोल लोधी के ये दरबार में कार्यरत थे। इसके पिता की मृत्यु के बाद इसे भी नुमानी शासकों के दरबार में जाकर काम करना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी, ठीक है। ये बहार अली नामक एक व्यक्ति ने इस फरीद खान को क्या है, फरीद खान को शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी, ठीक है। इसके बाद जो भी आगे क्या हुआ इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।